हेलो दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आप सबकी प्रिपरेशन एकदम सॉलिड चल रही होगी। तो अभी तक फिलहाल सबको न्यूज़ मिल ही गई होगी कि जो नीट 2020 है, वो पोस्टपोन्ड कर दिया गया है। आपका जो नीट 2020 जो अभी 26 तारीख को 26 जुलाई को होना था, वो 13 सितंबर को शिफ्ट कर दिया गया है। मैं एक बार थोड़ा-सा इसका दिखा दूँ और कुछ और भी अपडेट्स हैं जो एनटीए ने अपनी ऑफ़िशियल वेबसाइट में अपडेट की हैं, तो वो भी आप लोगों को बताना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो एंड तक वीडियो देखिएगा, ठीक है? देख सकते हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने आज अपडेट करके हम सबको ये बता दिया है, कीपिंग इन माइंड द सेफ्टी ऑफ द स्टूडेंट्स एंड टू एंश्योर क्वालिटी एजुकेशन वी हैव डिसाइडेड टू पोस्टपोन जेई एंड नीट एग्जामिनेशन. जेई मेन एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड बिटवीन 1st to 6th September. JEE advanced exam will be held on 27 September and NEET examination will be on 13 September. ओके, तो ये इनका स्टेटमेंट था आज के लिए, जिससे हमें पता चल गया कि भाई हमारा जो नीट एग्जामिनेशन है अब लगभग हमें 2 महीने और 2 क्रूशियल मंथ्स हम लोगों को और मिल चुके हैं। ओके, तो उसके बाद एनटीए ने एक नोटिस निकाला है। आप लोग एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे तो आपको एक नोटिस मिलेगा। ओके, तो जब वो नोटिस को आप लोग देखेंगे ना, तो उसमें कुछ पब्लिक नोटिस करके आज आज की डेट, ठीक है, डेट 3/7/2020 यानी 3 जुलाई 2020 को एनटीए ने नोटिस निकाला है, जिसमें कहा है रीशेड्यूलिंग द एनटीए नीट यूजी 2020 फ्रॉम 26 टू 13th सितंबर। यानी पहली बात तो यही जो मैंने अभी आप लोगों को बताई कि आपका 26 जुलाई से 13 सितंबर तक के लिए आपका जो एग्जामिनेशन है वो शिफ्ट कर दिया गया है। फ्रॉम आपका जो टाइमिंग है वो 2 पीएम 2 पीएम टू 5 पीएम ही रहेगी। एंड जो मेन बात है, करेक्शन इन द कैंडिडेट पर्टिकुलर्स एंड चॉइस ऑफ द सेंटर सिटीज इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ नीट 2020, यानी कुछ करेक्शंस और आपके जैसे सिटी, जैसे किसी कोई फॉर एग्जांपल स्टूडेंट था जो कोटा में रहता था, अब फॉर एग्जांपल वो यूपी में शिफ्ट हो गया है, तो अब उसको जो अपना एग्जामिनेशन सेंटर देना है जहाँ पे वो पेपर देना चाहता है, वो चेंज करना है, तो उसके लिए करेक्शन विंडो दोबारा खुलेगी। ओके, तो अपनी चॉइस की जो भी ऑप्शन होंगे, मैं और इसमें यह है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम सेंटर्स सिटीज में अवेलेबल करवाए जाएंगे कि ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनको ज़्यादा ट्रैवल वगैरह नहीं करना पड़े, और बहुत सारे सेंटर्स आप लोगों को प्रोवाइड होंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको पढ़ देता हूँ। इन द व्यू ऑफ द करंट सिचुएशन अराइजिंग फ्रॉम COVID 2019 pandemic, the NTA has decided that the NEET examination will be now held on 13th September from 2 से 5 बजे, ठीक है, 2 पीएम से 5 पीएम। ओके, द डेट ऑफ डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड इंडिकेटिंग रोल नंबर एंड सेंटर ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी डिस्प्लेड 15 डेज प्रायर। ठीक है, आपके 15 दिन पहले जो एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा, तो उसके 15 दिन पहले यानी 13 सितंबर से 15 दिन पहले आप लोगों को एडमिट कार्ड, उसमें आपका रोल नंबर और एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पड़ा है वो चीजें आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगी। ऑन, ये जो मेन बात है, ऑन डिमांड ऑफ वेरियस कैंडिडेट्स regarding correction in candidate particulars and choice of city centers in the online application forms of need, it is also brought to notice of all the candidates that the facility for correction in the candidates particulars in the online application form, including the choice of center cities, will be made optional on the website ntaneet.nic.in from 4 जुलाई टू 15 जुलाई। यानी जो मेन बात है कि आपका 4 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में आपका करेक्शन विंडो खुलेगी, जिसमें आपको थोड़े जो भी करेक्शन करने हैं वो उस पे ऑप्शन मिलेंगे, और साथ में जिस सिटी में आप एग्जामिनेशन सेंटर रखना चाहते हैं वो ऑप्शन आप लोगों के पास दोबारा आ गए, क्योंकि इस पेंडेमिक अटैक में काफी स्टूडेंट जो घर से दूर थे वो अपने अपनी सिटीज में वापस चले गए हैं, तो अब वो है कि वो वहीं से रह के अपना एग्जामिनेशन देना चाहते हैं। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको पहले भी सुनने में आया था कि जो सेंटर्स हैं वो डबल कर दिए गए हैं। तो अब ये है कि उस समय यही रहेगा कि आपके जिस आपकी जो भी सिटीज होंगी वहां पे आप लोगों को मैक्सिमम से मैक्सिमम सेंटर्स प्रोवाइड करे जाएंगे। ओके, तो विंडो दोबारा ओपन होनी है 4 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में। आप लोगों को करेक्शन विंडो खुलेगी, जिसमें आपको करेक्शन करना है, सिटी सेंटर्स जो भी आपको चेंज वगैरह करना है तो वो आप पॉसिबली चेंज कर लोगे। द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट द website and verify there and make necessary correction wherever required। तो कैंडिडेट से गुजारिश की जाती है कि भाई जब भी आप लोगों को 4 तारीख दे दी गई है उसके बाद से आप लोग विजिट करते रहिएगा और देख लीजिएगा, और
जब भी कोई भी आपको लगता है कि हाँ, मुझे यहाँ पे करेक्शन करना है और ये मुझे सिटी सेंटर अपना चेंज करना है, जहाँ पे मेरे को एग्ज़ामिनेशन देना है, तो वो भी आप चीज़ कर सकते हैं। ओके, करेक्शन इन particulars in the online application form shall be accepted up to 5 PM and the submission of fee up to 11:50 PM। ओके, चलिए, तो कुल मिला के ये था कि आप लोगों को एनटी एफर्ट करेगा कि आपको जो एग्जामिनेशन की जो सेंटर्स हैं वो आपकी सिटी में अवेलेबल हों। ओके, और अगर फॉर एग्जांपल किसी सिटी में ज़्यादा डिमांड होती है तो वहाँ पे सेंटर्स ज़्यादा करके जो आसपास जो स्टूडेंट्स होते हैं, तो मतलब ये कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर्स प्रोवाइड करें, ताकि क्योंकि कंडीशन उस समय क्या होती है पता नहीं, बट अपनी तरफ से अब एनटीए बिल्कुल प्रिपेयर रहेगा और आपको अब 4 जुलाई से, यानी आज से ही आपकी जो विंडो है वो खुल जाएगी, जिसमें आप करेक्शन कर सकते हो, सेंटर को चेंज कर सकते हो। उसके बाद अब आपका नीट पोस्टपोन्ड हो गया तो बेफ़िक्र बिल्कुल नहीं होना है। जो 2-3 बातें जिससे मैं आपको रूबरू कराना चाहता हूँ, वो बहुत इम्पोर्टेंट बातें ये हैं कि भाई, पहली बात, आपका नीट पोस्टपोन्ड हो गया है और आपको अब बिल्कुल ये समझ लो कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा पीक में जाने वाला है। क्यों? क्योंकि जो 12th के स्टूडेंट थे उनको बहुत टाइम मिल गया कि अपना सारा चीज़ें दोबारा से रिवाइज़ कर लें। जो ड्रॉपर्स थे उन्होंने बहुत अच्छी तरह से और प्रिपरेशन कर ली होगी कि भाई वो कम से कम 10-10, 20-20 बार उन्होंने सारी चीज़ें कंप्लीट करके पैक कर दी होंगी। और जो टॉपर्स थे उन्होंने अपने आप को और घिस लिया होगा। तो कंपटीशन बहुत हार्ड होने वाला है, इस चीज़ को सीरियसली लीजिए और अपनी जो पढ़ाई है उसको बहुत अच्छे से और एनहांस कीजिए। सिलेबस सबका कंप्लीट हो गया होगा, मुझे पता है, और आपको आपका लगभग मैक्सिमम 95 स्टूडेंट का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, जिसने लेट भी स्टार्ट करा ना उसका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों के लिए अनअकैडमी पे मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट सीरीज चलाई है। मैं बार-बार बताता हूँ आप लोगों के लिए, तो ताकि आप लोगों को पता चले कि भाई आप लोगों का जब सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। तो काफ़ी लोग कहते थे कि भाई क्वेश्चन्स कहाँ से करें, कैसे करें? तो मैं आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, पहले ही बता रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट अनअकैडमी में आप लोगों के लिए क्वेश्चन सेशंस लगवा रहा हूँ। कल का देखिए, जो आज सॉरी आज का अगर देखेंगे, तो आज हम लोगों का पहला सेशन होगा दोपहर 12 बजे से, जिसमें हम डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन लेंगे। रीजनाइजेशन नहीं आना है तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आने की चांसेस मैक्सिमम है। तो डायग्राम बेस्ड सेशन होगा, एक ये आधे घंटे का होगा, फिर 1:40 पे एनसीईआरटी ऑन माय फेवरेट्स, यानी ये जो वो सेशन है जिसमें मैं क्या करता हूँ, एनसीईआरटी की एक स्टेटमेंट लेता हूँ और उसमें जो मेन वर्ड होता है वो हटा देता हूँ और फिर आपको वो फिलअप्स करने पड़ते हैं। बहुत अमेजिंग सीरीज है और मेरी ट्रेंडिंग सीरीज चलती है ये एन अकेडमी में। ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद 4:30 बजे आपका टेस्ट होगा बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का और 6 बजे होगा प्लांट मॉर्फोलॉजी का। तो ये सारा आज का शेड्यूल है। ऐसे करके हमने 20 दिन का शेड्यूल रेडी करा है। सारी अपडेट्स आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। मेरे टेलीग्राम चैनल अविरल ब्लॉग्स, बार-बार कह रहा हूँ, आप लोग ऑफिशियल चैनल ज्वाइन कीजिएगा। फेक चैनल्स भी हैं, प्लीज उन्हें ज्वाइन मत कीजिएगा। अविरल ब्लॉग्स चैनल है 4.5 के, 4,500 लोग वहां पे ज्वाइन है, आप भी ज्वाइन कर लीजिए और रेगुलर सेशन जरूर अटेंड कीजिए। ये सेशन बहुत ही अल्टीमेट जा रहे हैं। थाउजेंड स्टूडेंट होते हैं और सबके पोलिंग आती है, आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी अच्छी चल रही है। आपको लीडर बोर्ड दिखेगा, आपकी रैंक दिखेगी और बहुत सारे क्वेश्चन, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, एम्स, जिपमर, अलग अलग तरह के क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। तो उम्मीद है आज से आप लोग सीरियस होके क्लासेस अटेंड करेंगे और मैं अपने ग्रुप में भी बहुत सारी अपडेट देता रहता हूं। तो भाई टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपसे जो भी अपडेट्स होया करेंगे नीट के रिगार्डिंग, आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे भी अपडेट्स मिला करेंगी। तो उम्मीद है भाई अब चीजों को समझ में आ गया होगा। ये आपकी विंडो खुलने वाली है, करेक्शन जिसको करना है कर लीजिएगा। ओके, चलिए फिर यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।